हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रश्नों को देखने से आपका आचार्य शुक्ल की पुस्तक का एक तरह से कहिए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं की पुस्तक से ये प्रश्न निकाले गए हैं, जो कि मैं खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चलिए देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? तो 4 मानी है। जैसा कि हमें पता है कि आचार्य शुक्ल ने 4 साहित्यिक पुस्तक रखे हैं, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देश भाषा काव्य में अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य में कुल कितने पुस्तकों को रखा है? तो आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य में कुल 8 पुस्तकों को रखा है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। ये कथन किसका है? तो चूंकि यहाँ शुक्ल की पुस्तक को ही आधार बनाया गया है, तो आसानी से आप कह सकते हैं, पर शुक्ल की पुस्तक पर उनके कथन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। किसका कथन है? तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण अपने किस पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ से लिया है? तो ये उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इतिहास की पुस्तक में कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, यह प्रश्न रिपीट हो गया। किसी कवि की आलोचना करनी होगी तो वो उसकी स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में उसे लिखेंगे। किनका कथन है? तो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। आधुनिक काल के में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इसके लिए उन्हें प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। शुक्ल जी की पुस्तक का कथन है, ध्यान में रखना है, गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। फिर सारे महत्वपूर्ण कथन से प्रश्न बना दिए हैं मैंने, तो ध्यान में रखना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते मैंने किया। तो यह किनका कथन है? ये आचार्य शुक्ल का कथन है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान लेखक जो आज के डेट में है, उनका कवि के बारे में कुछ कहना एक बला ही मोल लेना होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत विवेचन किया है। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। उसके पहले इस पुस्तक का क्या नाम था? तो इस पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का विकास। जबकि प्रत्येक देश का, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला है। आचार्य शुक्ल का कथन है, जो कि काल विभाग करके जो दिया हुआ है प्रकरण 1 से पहले ही 1 पेज का, उसमें यह है। आचार्य शुक्ल ने बड़ा भारी कविविद संग्रह किनके इतिहास ग्रंथ के लिए प्रयोग किया है? तो ये मिश्र बंधु के लिए उन्होंने ये मिश्र बंधु के लिए यह प्रयोग किया है। बड़ा भारी कविविद संग्रह मिश्र बंधु विनोद। और कविविद संग्रह उन्होंने किसके लिए किया है? तो कविविद संग्रह कहा है शिव सिंह सरोज के लिए। अब बड़ा कविविद संग्रह भी कहा, और बड़ा भारी जब कहा है, बड़ा भारी कविविद संग्रह, तो मिश्र बंधु के ग्रंथ के लिए।
ब्रज माधुरी सार 3 पुस्तक का ग्रंथ का उन्होंने आचार्य शुक्ल ने इसमें वो किया है। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त वो 3 ग्रंथ का नाम शुक्ल जी ने लिया है, तो उसे मैंने प्रश्न के रूप में लिखा है कि जिसके उन्होंने कहा है कि जिनका मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा, और फिर एक अपने बड़े भाई के बारे में बोला, उन्हें तो मैं आभार भी नहीं दे सकता। तो 3 पुस्तक का उन्होंने जिक्र किया है अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए। तो सबसे पहले मान ली हिंदी गोविंद रत्नमाला, जिसे मैंने लास्ट में हिंदी गोविंद रत्नमाला, जिसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी के हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। और ब्रज माधुरी सार, जिसके रचनाकार हैं वियोगी हरि जी। तो इस तरह से ये 3 पुस्तक हमें ध्यान में रखना, हिंदी गोविंद रत्नमाला, ब्रज माधुरी सार और कविता कौमुदी, जिन तीनों का पुस्तक का जिक्र आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। इस तरह से अभी और भी आदिकाल से प्रश्न आएंगे, तो हमने आदिकाल के प्रश्न को देखा, जो कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक से सारे प्रश्न हैं। तो इस तरह आप आगे हम और प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद। और हमें पता है ये आदिकाल का संवत 1050 से संवत 1375 शुक्ल जी ने रखा है। और धन्यवाद।